हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो टास्क 4 के टाइपिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जिस तरह से आप लोगों की चीज़ें चलेंगी। और आज बात करेंगे आप लोगों की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। और ये फाइनल कट ऑफ तब रहेगी अगर आप लोगों की टाइपिंग स्क्रीन टू स्क्रीन होती है, तो कितना इसके अंदर आप लोगों को इंक्रीमेंट बेसिकली देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कट ऑफ वैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता रखी है, और ये आई थिंक दूसरी या तीसरी वीडियो होगी इस कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे और यूट्यूब कुछ चैनल्स हैं जो एक कट ऑफ आई और उसकी 10 वीडियोस उन्होंने बना दी, रिजल्ट आने के बाद भी कट ऑफ के वीडियो बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोगों को वैलिड मिलेंगी, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या आप लोगों की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि टेस्ट मेंटर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए 45% का ऑफ मिल रहा है। यदि आप लोग एडु20 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आप लोगों को 56 रुपीज़ मंथली सब्सक्रिप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए एक रिक्रूटमेंट दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, ये आप लोगों को CSIR की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, JSA का, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। अब इसका और LDC का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम ही है। पैटर्न नहीं बोलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस बोलेंगे। पैटर्न तो अलग है काफ़ी। तो इसमें आप लोगों की जनरल की जो कट ऑफ गई थी 229 नंबर गई थी, 300 में से आप लोगों की कट ऑफ थी। और एक चीज़ और बताऊँ, इसमें इसमें जो फाइनल सेलेक्ट हुआ था जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, उसके नंबर पता हो कितने थे? गैस करो आप लोग। है ना, गैस भी नहीं कर पाओगे। 300 में से 200, बताओ जल्दी कितने हो सकते हैं? 300 में से 295 नंबर थे। ठीक है, इतने नंबर थे इसके। तो चलो, जो भी खैर चीज़ें इसमें चली होंगी। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 229 नंबर थी, जिसके अंदर 1844 कैंडिडेट इन्होंने शॉर्टलिस्ट करे थे। वैकेंसी की बात करें तो 177 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट कराई गई थी। अब 177 में इन्होंने 3960 कैंडिडेट बुलाए थे। लगभग 20 गुना के आसपास इन्होंने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे थे, 3960। ओबीसी की आप लोग देख पा रहे होंगे कट ऑफ 214 नंबर थी। एससी की 216, एसटी की 192 थी, ईडब्ल्यूएस की 220 नंबर थी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 159 थी, एक्स सर्विसमैन की 90 थी। तो ये आप लोगों की कट ऑफ गई थी इसमें रिटर्न टेस्ट के लिए 300 नंबर में से। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसकी फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। इसको दिखाने का मकसद ये है कि कोई इसकी जो टाइपिंग आप लोगों की कंडक्ट कराई गई थी वो थी स्क्रीन टू स्क्रीन। स्क्रीन टू स्क्रीन आप लोगों की टाइपिंग कंडक्ट इसके अंदर कराई गई थी। पेज वेज का कोई सीन नहीं था, बैक स्पेस इसके अंदर अलाउड था, लेकिन बैक स्पेस ऐसे था कि जैसे मान लो आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे मान लो हम चैनल का नाम ही लिखते हैं, इस तरीके से आप लोग लिख रहे हैं। ठीक है, लिखते लिखते आप लोगों ने मान लो ई की जगह आपने ए कर दिया और ये ऐसे लिख दिया, तो अगर आप लोग स्पेस प्रेस कर देंगे तो फिर आप लोग इसको इरेज नहीं कर पाएंगे। है ना, इस तरह से चीज़ें थी। लेकिन अगर आप लोग स्पेस प्रेस नहीं करते हैं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, बैक स्पेस इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेस दबा दिया तो फिर आप लोग बैक स्पेस यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों की JSA की टाइपिंग कंडक्ट कराई गई थी। और DSSS तो मैं आप खुल के यूज़ करेंगे अगर आप लोगों का स्क्रीन टू स्क्रीन पेपर होता है। इसकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो वही है जो SSC कंडक्ट कराती है। ये एडुकेटी जो थी यही आप लोगों के कंडक्ट कराती है। अब इसकी देखो फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी CSIR की। ठीक है, इसकी जो फाइनल कट ऑफ आप लोगों की गई थी 253 नंबर गई थी। ओबीसी की 247, एससी की 241, एसटी की 227 और ईडब्ल्यूएस की 248। इतनी आप लोगों की फाइनल कट ऑफ गई थी। इसमें डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज थी, तो ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है ना। इससे कम कट ऑफ किसी भी डिपार्टमेंट की नहीं गई है। और मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ तो आप लोग दिखेगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कहाँ पे है पेंसिल। ठीक है, ये आप लोगों की 229 नंबर तो थी इसकी, 229 नंबर इसकी थी। और ओबीसी की 214, 16, ये 216, ये 192 और ये 220। तो यहाँ पर आप लोग खुद देखिए कि कितना इंक्रीमेंट यहाँ पर लगा है कट ऑफ का। तो 29 नंबर है, 29 से 253 आप लोगों की कट ऑफ गई है। तो लगभग कितने, 24 नंबर यहाँ पर आप लोगों को बढ़े देखने को मिले हैं। और ओबीसी में तो देखो कितने बड़े हैं, 214 से सीधा 247, लगभग 33 नंबर यहाँ पर बढ़े हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को कितने नंबर,
यहाँ पर आप लोगों को 25 नंबर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। एसटी में भी आप लोगों को 8, 27, 35 नंबर यहाँ पर, और ईडब्ल्यूएस में 28 नंबर आप लोगों को कट ऑफ में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने एक अंदाज़ा तो, नीचे क्या है, अच्छा कट ऑफ, तो यहाँ से आप लोगों ने ये अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ पहले पेपर में ज़्यादा लगती है, लेकिन उसमें इंक्रीमेंट आप लोगों को कम देखने को मिलता है। मतलब बढ़ती आप लोगों की लगभग कम कट ऑफ आप लोगों की बढ़ती है, जितना आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। 27, 35 नंबर यहाँ पर बढ़ी है ना। और एससी में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और ओबीसी में तो 33 मार्क्स बढ़ी है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट जनरल में देखने को नहीं मिलता है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी पे, एग्ज़ाम लेवल पे कितनी कट ऑफ बढ़ी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है ना, टाइपिंग के लिए सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि पेपर तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, पेपर में तो ये आप लोग कट ऑफ लग गई। लेकिन इसमें से आप लोगों को मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होती है तो उसमें सिलेक्शन रेट तो आप लोगों का वही होता है, लेकिन जो आप लोगों का पासिंग जो रेट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा क्या, ज़्यादातर पास कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी तो आप लोगों के लगभग 2 महीने, दो तो नहीं पर 1, 1.5 महीना आप लोग मान के चलिए, 1.5 महीने के आसपास, और 1.5 महीने में 35 वर्ड्स पर मिनट आसानी से लाई जा सकती है स्क्रीन टू स्क्रीन। अब जो मैंने आप लोग कट ऑफ बताई थी वो कुछ ये थी, ठीक है ना, ये कुछ कट ऑफ मैंने आप लोग बताई थी लगभग 1 महीना पहले। तो इसमें ये सारी चीज़ें वही थी कि अगर आप लोगों की पेपर टू स्क्रीन आप लोगों की कंडक्ट कराई जाती है तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का कट ऑफ का कुछ आइडिया रहेगा। लेकिन अब यदि स्क्रीन टू स्क्रीन आप लोगों की टाइपिंग कंडक्ट कराई जाती है तो ये आप लोगों की जनरल की पहले मैं बात करूं तो यूआर की कट ऑफ आप लोगों की 165 तक भी जा सकती है। 165 तक भी आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो जैसे ये 119 थे, तो ये मान के चलो कि 145 तक इसको मान लीजिए। ओबीसी में ज़्यादा इंक्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, 127 है तो वही 135 के आसपास ये। और एससी में भी मतलब वही है कि इन कैटेगरीज में नीचे वाले में +5 आप लोग ऐड कर लीजिए, और इसमें भी लगभग 5 से 6 से 7 नंबर आप लोग जनरल कैटेगरी में कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों की सेंट्रल की नौकरियाँ थी। ये वाली जो थी आप लोगों की सेंट्रल वाली थी, लेकिन ये आप लोगों की क्या थी, दिल्ली बेस्ड थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अदर स्टेट वाले जो होंगे, ओबीसी वाले, उन्होंने यूआर के अंदर ही अप्लाई किया होगा, इसलिए यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ कम गई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों की कि अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। ये जो आप लोगों की हैं यहाँ पर आप लोग +5 कर लीजिए, और ये जो आप लोगों की अपने +6 तक 7 तक आप लोग जा सकते हैं। तो ये आप लोगों की कुछ कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो बस यही आप लोगों को बताना था कि भ्रम में मत रहिएगा, अगर स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होती है तो बहुत तगड़ा आप लोगों को टांडव देखने को मिलेगा कट ऑफ का। और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं कि सीजीएल का रिजल्ट आया तो वो वहाँ चले जाएंगे, यूपीएसआई का आया तो वो वहाँ वहाँ चले जाएंगे, भाई कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की नौकरी है, नॉर्थ वाला बच्चा दिल्ली ही भागेगा। अगर यूपी में अगर वो मान लीजिए उसका कांस्टेबल का निकल जाता है तो कर सकता है जॉब, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ना, वो करेगा नहीं, क्योंकि जो यूपी कांस्टेबल का पेपर क्लियर करेगा उसके दिमाग में यही होगा कि ऊपर जाए, क्योंकि कांस्टेबल को एसआई तक बनने में 10-10 साल, 15-15 साल लगते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी।